Good morning, third class. So today we are going to start a new chapter of your storybook, and the name of this chapter is The Ice Cream Man. So let's start with a poem. It is a poem actually, and what you need to do, you need to find out the rhyming words while reading the poem. So let's start with the poem. The Ice Cream Man. So all of you loves ice cream, right? Everyone loves ice cream. Every kid loves ice cream. We eat ice cream in summer season or winter season. We eat ice cream in summer season when it's hot outside. There is scorching heat of the sun, and then we eat ice cream to cool ourselves. Let's start with the poem. When the summer's in the city and the bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो जब समर्स आ जाती हैं सिटी में और जो ब्रिक्स हैं, मतलब जो दीवारें हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो एकदम गर्म हो जाती हैं हीट से, सन की हीट से वो गर्म हो जाती हैं. ब्लेज मतलब दे आर हीटेड ऑफ सन्स हीट. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट. और अब तब कौन आता है? आइसक्रीम मैन आता है अपनी लिटिल कार्ट में, जिसमें वो आइसक्रीम बेचता है. गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. और वो पूरी स्ट्रीट में अपनी कार्ट को लेके मूव करता है. ट्रंडलिंग मतलब अपनी कार्ट को लेके मूव करना. सो व्हेन देयर इज समर्स इन द सिटी, जब गर्मी आती है और सब कुछ गर्म हो जाता है, दीवारें भी गर्म हो जाती हैं, तो कौन आता है? आइसक्रीम मैन आता है अपनी छोटी सी कार्ट में आइसक्रीम सेल करने के लिए. बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. सो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसकी राउंड अम्ब्रेला के नीचे क्या है? उसकी राउंड अम्ब्रेला के बीनीथ मतलब नीचे उसकी आइसक्रीम कार्ट है. व्हाट अ जॉयफुल साइट. और वो कितनी जॉयफुल साइट है. क्यों? क्योंकि वो आइसक्रीम निकाल रहा है, सब बच्चे भागे भागे उस आइसक्रीम को देख के आ रहे हैं. सो एवरीवन इज सो एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द आइसक्रीम. सो इट इज अ जॉयफुल साइट, मतलब देखने वाला नजारा. टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स. माउंट्स मतलब ऊपर तक आइसक्रीम फिल करता है वो कोन्स पे, राइट? सो उसको माउंट्स बोलते हैं. टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. मतलब ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट मतलब चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम ब्राउन एंड वाइट कलर की होती है. सो वो मोल्ड कोन्स के अंदर जो है वो आइसक्रीम फिल करता है. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. And what all he has on his cart, in his cart, he has vanilla ice cream, chocolate ice cream and strawberry ice cream and some chili drinks as well. From bottles full of frosty fizzy, green, orange, white और पिंक. और बॉटल्स के अंदर कौन कौन सी ड्रिंक है? फिजी मतलब उनमें गैस वाली ड्रिंक्स हैं. इट हैज ग्रीन ड्रिंक, ऑरेंज, व्हाइट एंड पिंक. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज और स्वीट पीज. The way the children cluster round as thick as honey bees. So his cart might be a flower bed. उसकी कार्ट जो है वो फ्लावर बेड की तरह लगती है. Why फ्लावर बेड की तरह ऑफ रोजेज और स्वीट पीज? वाई द पोएट इज सेइंग कि उसकी जो कार्ट है वो फ्लावर बेड की तरह लगती है? क्योंकि बच्चे उसकी कार्ट के आसपास ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं जैसे फ्लावर्स के ऊपर हनी बीज आती हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. वैसे ही इन द सेम मैनर किड्स कम अराउंड हिज कार्ट टू get the ice cream. So it is nothing less than a flower bed. जैसे फ्लावर बेड पे हनी बीज आती है, वैसे उसकी आइसक्रीम कार्ट के आसपास कौन? बच्चे आ जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर मतलब दे मेक अ ग्रुप, इकट्ठे हो जाते हैं वो. एंड एज थिक एज हनी बीज. सो this poem is about the ice cream man who comes in summers and sells yummy ice cream and some fizzy frosty drinks. Now the ice cream man comes on a cart. The ice cream man keeps the sun out by using an umbrella. He's using umbrella, right, to keep the sun out. Fruit and nut is not a flavor on the ice cream man's cart. क्यों? क्योंकि he has vanilla, he has chocolate and he has strawberry, but he doesn't has fruit and nuts. The favorite customers of the ice cream man are children. बच्चे, क्योंकि kids eat lot of ice creams. What is called a joyful sight? पोइट ने क्या joyful sight बताई है? To see ice cream man fill the cones with ice cream. What are the two things that ice cream man sells? Ice cream man sells ice creams and chilled fizzy drinks. What is the poet compare the poet group of children to? किससे compare कर रहा है? He is comparing the group of children to the honey bees. What color drink does the ice cream man offers? Green, orange, white and pink.
नाउ गिव द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम. आपको पोएम में से ऑपोजिट वर्ड्स, ये पोएम के वर्ड्स हैं, इनके ऑपोजिट वर्ड ढूंढने. लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा. लिटिल का ऑपोजिट बिग. जॉय हैप्पी, सॉरो मतलब दुखी होना. कूल हॉट, बीनीथ मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर. फुल मतलब समथिंग विच इज पूरा भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली. थिक मोटा, थिन पतला. सो दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स. नाउ फिल अप द क्रॉसवर्ड पजल विद द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम. अब आपको यहाँ वी दिया, वी से कौन सा फ्लेवर स्टार्ट होता है? वनीला. एस से स्ट्रॉबेरी, देन सी से चॉकलेट, एंड एम से मैंगो, टी से टूटी फ्रूटी. So like this, and B से butterscotch. So like this you have to fill. Now use the words in the box to mark the position of the children and color the picture. अब यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं आपको यहाँ से words use करने. In front मतलब आगे, behind पीछे, on ऊपर, next to एक के बाद. So this girl is in front, कार्ट के आगे है. दिस बॉय इज बिहाइंड द कार्ट, कार्ट के पीछे है. दिस बॉय इज सिटिंग ऑन द कार्ट, कार्ट के ऊपर बैठा है. एंड दिस बॉय इज नेक्स्ट टू दिस बॉय. सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस. नाउ कंप्लीट योर वर्क इन योर बुक एंड इन योर नोटबुक.